रीट की जैसी सूचना आती है तो एक एनर्जी आती है कि तैयारी करें, लग जाएं अब भाई। और गलती तो आपकी है, अगर समय के ऊपर आप लग रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, हाँ कर भी रहे हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी डाल रहा हूँ, रीट का मैटर भी डाल रहा हूँ, तो पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे। अब कुछ नए आएंगे, वो भी सोचेंगे कि 2 महीने में हाँ पात्रता की जा सकती है। ये नहीं कह सकते कि पात्रता क्या सर 3 महीने में की जा सकती है, आराम से की जा सकती है। अगर आप थोड़ा सा सही दिमाग लगा ले कि इनमें से कौन कौन सी चीज मुझे आती है, कौन कौन सी चीज मुझे पढ़नी चाहिए, अगर थोड़ा सा सेट कर ले। क्योंकि पात्रता के बाद जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपको 4 से 5 महीने मिल जाएंगे। यानी दिवाली के नजदीक मान के चलो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, दिवाली के बाद या दिवाली से पहले लगभग। उसके बाद में एग्जाम 19 या 20 जनवरी के लमसम मानी जा रही है। इसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा, और उसके बाद मई से जून ये मान के चलो कि आपकी मेन एग्जाम हो जाएगी मेरे अनुमान से। यानी मेन एग्जाम में अभी आपको 7 से 8 महीने पड़े, और मेन एग्जाम का कोई इतना बड़ा नहीं है, जीके ही तो है। 40 से 50% तो जीके ही लगता है। ये सूचना आप सब तक पहुंच चुकी है कि रीट में ये कहा है इतने पद होंगे, और ये सूचना, और वो नॉर्मल जो बातें आपने कि 5वां विकल्प देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर 5वां विकल्प मिल जाएगा ठीक है, अभी मिल गया कोई बात नहीं। इसके अलावा कोई विशेष सूचना तो इसमें है नहीं कि ये पात्रता है, और पात्रता के बाद दूसरा 2 पेपर होंगे, ये भी बात आपको न्यूज मिल गई होगी। सर पहले जो कर चुके हैं उनका, कईयों का ये सवाल है कि हम पहले पात्रता कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, कर चुके हो तो आपको दोबारा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको देना है। यार जरूरत को नहीं, फिर क्यों देना गुरुजी, देना है। पेपर देने से आपको बड़ा अनुभव होता है, क्या फर्क पड़ जाएगा, 500 1000 रुपए लग जाएंगे। आपको फॉर्म भरना है, जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो, और पेपर भी आपको देना, आपको नया अनुभव मिलेगा, दोबारा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। बाकी जरूरत नहीं है पहले जो कर चुके हैं वो मेन पे फोकस रखें, लेकिन मेन पे रखोगे तो भी ये क्लियर हो जाएगा आपका, फ्री कर दोगे आप आराम से। अब जो सिलेबस है रीट लेवल फर्स्ट का, रीट लेवल सेकंड का, उसमें जैसे रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 2 भाषाएं आपको, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता कि भाषा क्या लेनी, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, फ्री टेस्ट सीरीज है, और आपके लिए क्या कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज के अलावा कौन सी दे रहा हूं मैं, कौन सा मैटर आपको करवाऊंगा रीट के लिए, और ऑफलाइन बेंच, ऑनलाइन बेंच, ऑफलाइन करें या नहीं करें, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज ही मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखे। वैसे भी रीट वालों के अंदर धैर्य अच्छा होता है, ये मुझे पता है, क्योंकि बीएड करके आए तो उन्हें पता है धक्के खाकू के कि अब ठीक है, अब धैर्य से पढ़ लें तो फायदा रहेगा। बाकी 3 महीने में आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। थोड़े बहुत आप ढंग से करोगे आराम से, थोड़ा बहुत दिमाग, तो भी आपका हो जाएगा। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पात्रता की, ओनली फॉर हम चर्चा कर रहे हैं पात्रता की। साइको है, ठीक है, 30 क्वेश्चन, ये तो मैन में भी है। साइको आपको पढ़नी पड़ेगी, कहीं नहीं जाना है, पढ़नी पड़ेगी। भाषा का चयन करना पड़ेगा, दोनों में पढ़नी है भाषा, तो रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो। लगभग बच्चे जो है वो फर्स्ट भाषा हिंदी ही लेते हैं, लगभग बच्चे। और मैं ये मानूंगा कि आप भी हिंदी ले लें। हाँ कुछ बच्चों की पंजाबी अच्छी है वो ले, कुछ बच्चों की उर्दू अच्छी है तो वो फर्स्ट भाषा उर्दू भी ले सकते हैं, कुछ की इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग होती है वो भी ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लें। अब कुछ बच्चों की हिंदी ले ली, इंग्लिश हमें आ नहीं रही है, तो फिर पंगा लेना ही नहीं है, छोड़ दो। आपको इंग्लिश आती है तो ही सेकंड भाषा इंग्लिश ले, वरना जो पंजाबी से वो पंजाबी ले सकता है, सिंधी ले सकता है, गुजराती ले सकता है, उर्दू ले सकता है, वो तो वो ले जिसे आती है। आती नहीं उसको कोई मतलब नहीं है, पहली भाषा उसे हिंदी ही लेनी है, ठीक है। दूसरी भाषा अगर इंग्लिश आती है तो लो, वरना फिर और कोई चॉइस तुम्हारे पास है ही नहीं संस्कृत के अलावा। सर इंग्लिश थोड़ी बहुत आवे, थोड़ी बहुत संस्कृत भी आ तो के लूं, तो भी संस्कृत ले। क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत की बहुत सारी चीजें तो कॉमन हो जाती है, संधि समास उपसर्ग पढ़ते रहिए, कुछ चीजें कॉमन हो जाती है, थोड़ा बहुत आप पढ़े तो दोनों में काम चल जाता है, इसीलिए ज्यादा फायदा रहेगा। फिर तुझे पात्र ही तो बनना है, नॉर्मल 5-7 टॉपिक इसके पढ़ ले, बाकी हिंदी पढ़ ले, पात्रता से काम क्लियर हो जाएगा। भाई हिंदी तो सबको आती है सर, मंथन विधि तो बहुत ईजी है। पिछली रीट से पहले मैंने हिंदी की शिक्षण विधियां करवा के डाल रखी है सर, अब तो किन्ने चली होगी, दोबारा करवा दूं। हिंदी की शिक्षण विधियां जो है वो दोबारा करवा दूं, यही काम मेन में आएगी, ये यहाँ आएगी। फिर रीट लेवल फर्स्ट में आपके मैथ हो गई और पर्यावरण हो गया। कुछ बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि नाम पर्यावरण दे रखा है, तो कुछ सोचते हैं पर्यावरण में वो लगता होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, कार्बन डाइऑक्साइड। इस पर्यावरण, नाम पर्यावरण दिया उसमें सब कुछ दे दिया उसने, यानी इसमें कल्चर भी लगती है, दुर्ग वगैरह सब लगते हैं। जो ज्योग्राफी मेरी चल रही है वो भी इसमें लगती है, यानी कल्चर भी लगेगी, ज्योग्राफी भी लगेगी, पर्यावरण का पार्ट भी लगेगा, परिवार भी लगेगा। यानी जो घिचपिच सो सिलेबस है वो पर्यावरण है, ये नहीं कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ये लगेगी, पर्यावरण कंप्लीट हो गया। मैन के अंदर ये चीजें सेम है, भाषाएं सेम है, साइंस वाले के तो साइंस आ जाएगी बाकी, और एसएस वालों की सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। इसमें ज्योग्राफी भी लगती है, वर्ल्ड तक की कुछ टॉपिक, इंडिया ज्योग्राफी लगती है, राजस्थान लगती है, भारत का इतिहास लगता है, राजस्थान का इतिहास लगता है, पूरी पॉलिटिकल लगती है। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, भले वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इंडिया ज्योग्राफी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे इंडिया हिस्ट्री का हो, जो मेरा यूट्यूब पे नहीं करवाया। वो बात अलग है कि करवाए 4 साल पहले थे, वो जरूरी नहीं कि रीट के लिए मैंने एक टॉपिक करा, जैसे सिंधु घाटी लगती है मेरा करवाया हुआ मिलेगा, सारा कुछ करवाया हुआ है, तो फिर सारा कोर्स क्यों खरीदना, कोई जरूरी नहीं है, मत खरीदो, चाहे करवाया हुआ है आप वहां से पढ़ सकते हो। कोर्स में बस वो थोड़ा सेपरेट मिल जाता है, लाइव क्लास मिल जाती है, बस ये फायदा होता है। इसमें सिर्फ आपको देखना है, आपको पात्र होना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको। अब बात आती है ऑफलाइन ऑनलाइन, इसकी थोड़ी सी चर्चा करें।
तो पीछे वालों को दोबारा आपको बता दिया, देने की जरूरत नहीं है। 2 परीक्षाएं होगी, 2 परीक्षाएं। ये हमारी टीचर टीम है, मैं आपको बता दूं हमारा जो चल रहा है 4 साल से हमारी स्थायी टीम है, बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। नवरात्रा स्थापना, नवरात्रि में तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, अच्छा चल रहा है, बढ़िया टीम है हमारी, स्थायी टीम है। ये जो टीम दिखाई गई है यही ऑफलाइन में मिलेगी आपको, यही ऑनलाइन के अंदर मिलेगी। जिस बच्चे ने ऑफलाइन नहीं किया कभी, तो आप 2 महीने अगर मुझे देते हो, क्योंकि समय इतना बचा है, मात्र 2 महीने बचे, और 2 महीने में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, यानी समय बहुत कम है। और अगर आपको 8 से 10-10 घंटे अगर मैं क्लास लगाऊंगा तो ही जाके आप कर पाओगे, वरना तो मुश्किल काम है कर पाना, इतना समय तो लगे ही लगेगा। तो कोई छुट्टी नहीं आएगी ऑफलाइन क्लास में। सर कब आए? दीपावली से पहले है, बाद में? आप अपने हिसाब से आ जाओ। मेरा मानना है दिवाली के बाद आ जाओ, 10 दिन का बिना मतलब के पैसे लगेंगे आपको। दिवाली बाद आराम से आ जाना चाहिए। हम ना कोई छुट्टी होगी फिर ना कुछ और, आपका सिलेबस पूर्ण कराएंगे। ये पूरी स्थायी टीम है जिन्हें हर टीचर को 8 से 10 साल का अनुभव है। बढ़िया, किसी टीचर में आपकी कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि सर इसमें ये शिकायत है, टीचर बदलो। क्यों? क्योंकि 4 साल से जो टीचर स्थायी हो, तो फिर ये तो बात ही खत्म हो गई कि बदलने वाली या फिर समझ में न आई। एक से एक बेहतरीन अध्यापक है, भले जीके की टीम हमारी सबसे बेस्ट टीम है। अब देखो, ऑफलाइन का भी जिक्र करेंगे, ऑनलाइन का भी करेंगे। टेस्ट तो मैं आपको दूंगा फ्री, लेकिन मेरा यह मानना है कि रीट के ग्रेड के बच्चे हैं तो वो बड़े मेहनती होते हैं और वो फ्री दी हुई चीज को भी उपयोग करेंगे। टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट फ्री है हर के। लेवल 1 के अभी तैयार हो रहे हैं, लेवल 2 के, चाहे वो हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे किसी से हो, चाहे संस्कृत से हो। आप गुरु नोट्स पे जाओगे, दुरीना पे भी डाल दिए जाएंगे, दुरीना पे डालने की प्रोसेस शुरू कर दी है। गुरु नोट्स पे आप जाओगे, 30 टेस्ट है, ये फ्री देने हैं। सर इसके अलावा क्या करोगे आप? इसके अलावा टॉपिक वाइज मैं शुरू करूंगा। जैसे ऑफलाइन जो बच्चे आएंगे उनको हर 3 दिन से टेस्ट लेगा, साथ में सिलेबस होगा, साथ में टेस्ट भी देंगे उनका। ऑफलाइन जो टॉपिक वाइज है वो भी आपको फ्री दिया जाएगा, अलग से फोल्डर बन जाएगा, रोज आपको वो भी डाले जाएंगे गुरु नोट्स पे, टेली और धुरीना दोनों के ऊपर। तो पूरे के पूरे टेस्ट फ्री है, आप जाके उन टेस्टों को दो। जो पीछे तैयारी कर चुके हैं वो ज्यादा माथापच्ची न करें, सिर्फ टेस्ट दे लें। मैं नहीं कहता कि टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, कोई जरूरी नहीं भाई साहब टेस्ट से एक भी क्वेश्चन ना आए। टेस्ट आपके अभ्यास के लिए, ना कि इसलिए क्योंकि जो चीज नहीं पढ़ी वो अगर टेस्ट में है तो आपको लगता है आप एग्जाम में वो याद रह जाएगा, नहीं रहेगा। टेस्ट सिर्फ आपके अभ्यास के लिए कि आपको कितना आ रहा है, जितने नंबर टेस्ट में आएंगे उतने ही वहां आएंगे, बस इसीलिए कि मुझे ठीक ठाक आता है, मेरे 60% हो जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, बस इतना। तो गुरु नोट से आपको हमारी तरफ से है, क्योंकि हमारा काम ऑनलाइन कोर्स से अच्छा चल रहा है। वैसे ये टेस्ट सिर्फ 50 रुपए की थी, लेकिन अब आपके लिए फ्री कर दी, क्योंकि समय नहीं बचा है। 30 दोगे तो आपका 1 महीना निकल जाएगा, ये आपके लिए फ्री है और काम अपना चल रहा है, कोर्स में चल जाएगा, क्योंकि कोर्स इतना सस्ता कर दिया है कि अब कोर्स भी आप ले लोगे तो अपना काम तो चल जाएगा। देखो सर ऑफलाइन टेस्ट, देखो ऑफलाइन की बात करो, एक तो रिकॉर्डेड बेंच है, एक लाइव बेंच है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, 2-2.5 महीने पूरे बचे हैं। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि ठीक है मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं कोर्स खरीद लेता हूं, संस्कृत पढ़ लूंगा। मुझे जीके नहीं आता है, मैं जीके पढ़ लूंगा। मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे सिर्फ हिंदी पढ़नी है। तो इससे कम फीस में आज तक कभी रीट का हमने नहीं किया, 2000 से नीचे रीट का कभी कोर्स नहीं किया। अभी सिर्फ 7 दिवसीय रीट महोत्सव ये, तो इसमें ओनली फॉर 599 में रिकॉर्डेड कोर्स है। जैसे दुरीना के ऊपर जाओगे वहां अलग से रीट का फोल्डर उसके अंदर मिलेगा, ये रिकॉर्डेड है पूरा का पूरा। रिकॉर्ड खरीदो, जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा, जो टॉपिक नहीं आ रहा वो पढ़ो, बात खत्म। टेस्ट आपके लिए फ्री है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी फ्री होंगे आपके, और ये एकदम फ्री है। 599 में रीट की बुक आती है, हमारी खुद की बुक आती है। 599 से नीचे मिलना, क्योंकि इतने सब्जेक्ट आपको पता है, इतनी बड़ी टीम है, खर्चा उनका भी निकालना पड़ता है। आप समझदार हो, बीएड किए मैं हूं, मैं भावुक नहीं कर रहा, लेकिन हमारा भी चल जाए, आपका भी चल जाए, बस। ये रिकॉर्डेड है। सर हमें लाइव चाहिए, लाइव भी हम जब हिसाब निकाला तो मुझे लगा कि 2 महीने मुश्किल है, तो 30% तो लाइव आपका अपलोड होगा लगभग। लेकिन हिंदी 0 लेवल से होगी, संस्कृत 0 लेवल से होगी, इंग्लिश 0 लेवल से होगी, ये तीनों 0 लेवल से, बाकी 30% अपलोड है। उसमें इसमें अंतर क्या है? ये आपका सिर्फ 3 महीने ही रहेगा, सिर्फ 3 महीने के लिए, लेकिन ये आपका प्री के साथ में मैन तक रहेगा। ये 999 रुपये मैन तक रहेगा, और मैन का सिलेबस भी इसमें करवाया जाएगा। यानी 1 पंथ 2 काज, 1 तीर 2 शिकार। अगर आप ये ले लेते हो 999 लाइव वाला, तो आपके मैन यानी जून जुलाई कम से कम 1 साल तक आपके कोर्स रहेगा। सर मैन का अलग से लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, इसी में करवा दूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या करूं तुम बताओ। सर ऑफलाइन बताओ, सर इसका खरीदने का तरीका वो भी बता दूंगा। खरीदने का सीधा है, दुरीना के ऊपर जाओ आप, और जाते ही आपको न्यू कोर्स रीट का नाम से ये मिलेगा, न्यू बैच हो गया, और रीट नाम से मिलेगा। रीट में आपको मिलेगा, आप समझ जाओगे आप 599 वाला कौन सा है, 999, और सीधा वही जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वैसे हो जाएगा। ऑफलाइन का देखो, आपको बताऊं सर, ऑफलाइन बैच अगर आप पहले रीट की कोचिंग कर चुके हो तो ऑफलाइन में मत फंसना। आप तैयारी करो, जो चीज नहीं आ रही वो पढ़ो, ऑफलाइन के चक्कर में मत आना। क्योंकि आप ऑफलाइन का रिकॉर्ड देखो, पहले 6-6 महीनों से कोर्स नहीं, तो हमारा खुद का नहीं होता यार। अब हम दो फाड़ लगेंगे 10-10 घंटे करवा के, तब जाके हमारा 2 महीने में होगा। तो सर ऑफलाइन कौन करे? ऑफलाइन वही बच्चा हो जिसने कभी कोचिंग नहीं की है, वो एक बार आ जाओ, वो करके 2 महीने में अपना सिलेबस घर चले जाओ। सर कब आना है? वो कभी आ सकते हो आप, बैच शुरू है,
लेकिन ये जो मेन क्लासें हिंदी इंग्लिश साइंस, ये दिवाली बाद लगेगी, 2 महीने में इनका हो जाएगा, बाकी क्लासें अभी लग रही है। तो वो आपकी मर्जी है कि दिवाली बाद आओ या पहले आओ। सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे तो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वालों को फ्री दी जाएगी, 3 दिन से टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज होगा, अगर कोई अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो भी ले सकता है। ऑफलाइन, ऑनलाइन तो आपको हम दे ही रहे हैं। तो ऑफलाइन वही आए जिन्होंने पहले कर चुका है, वो नया आए, जीरो लेवल से हैं जो पहली बार कर रहे हैं वो एक बार कर लें। थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं, फिर साइंस का पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और वैसे ऑनलाइन के अंदर 8-10 घंटे पढ़ना मुश्किल होता है, ऑफलाइन में आप 8-10 घंटे पढ़ सकते हो। ऑनलाइन आप अधिकतम 3-4 घंटे ही पढ़ सकते हो, इसीलिए ऑनलाइन में वही पढ़े, हिंदी नहीं आ रही ओनली हिंदी पढ़े, जीके नहीं आ रहा जीके पढ़े, ओनली हिस्ट्री नहीं आ रही हिस्ट्री पढ़े। तो ये ऑफलाइन है। सर नोट्स के बारे में बताओ। ऐसा कोई नोट्स नहीं है जो मैंने आपको नहीं दे रखे। गुरु नोट्स पे जाओ, साइको फ्री पढ़िए, शिक्षण विधियां पढ़िए, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब नोट्स आपको फ्री दे दिए मैंने। वहां जाओ, आप रीड का पूरी चीज आपको फ्री मिलेगी, बनाओ वहां से नोट्स। टेस्ट मैंने आपको फ्री दे दिए, कितने? 30 टेस्ट। ऑनलाइन बता दिया, ऑफलाइन बता दिया, आपको बुक्स बता देता हूं, टेस्ट आपको दे ही दिया, लास्ट रिवीजन रिवीजन भी कराओगे इसका। देखो सारी बुक्स आती है अपनी। आरबीडी वैसे 50 से 60 साल पुराना है, हमारी बुक लगभग 6-7 साल से आ रही है, जो सीकर तब से आ रही है। और शिक्षक भर्ती में सबसे अच्छी चल रही है, एसआई और शिक्षक भर्ती में मेरा ठीक अच्छा चल रहा है, ठीक है, राजस्थान में अच्छी पोजीशन में है हम। तो शिक्षक भर्ती में सारी बुक्स आती है अपने पास, शिक्षक भर्ती की जितनी आपको, रीट शिक्षा मनोविज्ञान 5500 पिछली बार साइको के सब क्वेश्चन थे उसमें, बाकायदा इसके सबूत भी दिए थे, बस हमने राजस्थान अध्ययन और इसके दिए थे बाद में, फिर क्या बार बार बताना, ठीक है अच्छी चल रही है तो कोई जरूरत नहीं। रीट की प्रत्येक बुक है, आप जो लेना चाहो। सर मेरे पास पहले बुक है तो लू या नहीं लू, मत ले, कोई जरूरत नहीं है, वही मैटर है, वही चीजें हैं, आप दोबारा बस अभ्यास कर। तू अगर लेना चाहे, सर मेरे पास दूसरे गुरुजी की है, और भी अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुक सारी एक जैसी है, किसी में कोई अंतर नहीं है। जिसके पास नहीं है वो मेरी ले सकता है, जिसके पास पहले से है कोई जरूरत नहीं, एक बुक ही रखनी है आपके सिलेक्शन के लिए। इधर उधर मत भागो, समय नहीं है, 3 महीने में सिर्फ एक बुक को हाथ जोड़ो कि बस तू ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैं तन्नी पढ़ूंगा, 13वां आयो तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने, जो भी कोई बुक है, क्योंकि किसी में कोई अंतर नहीं है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह मेरी बुक में लिखा हुआ है, उदय सिंह किसी दूसरी बुक में लिखा हुआ है नहीं है। लेकिन अगर लाना भी चाहो आप तो फिर पहले से बुक है तो और कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव ले आओ, ओनली अभ्यास के लिए। जैसे 4444 पर्यावरण अध्ययन की आती है हमारी, सबके हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव आ रही है, हिंदी की 4000, 5000 साइकोलॉजी की आ रही है, रीट विज्ञान की 4444 क्वेश्चन की आ रही है, ये ला सकते हो आप कि हमें बस अभ्यास करना है। 12000 सामाजिक अध्ययन के 12000 क्वेश्चन, आप बताओ कहां से बचेगा कोई? तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव अभ्यास के लिए ला सकते हो। जिसके पास नहीं है वो सारे सब्जेक्ट की अलग से आती है, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, शिक्षण विधियों की, एसएस की, सबकी अलग अलग भी आती है, वो आप जो चाहे वो लेके आ सकते हो। तो मैंने बताया आपको, ऑफलाइन बता दिया, जब आप आना चाहो आ जाओ, 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे हम, और साथ में टेस्ट कराएंगे आपको। अगर आप जीरो लेवल से हो तो यहां 5 से 10, 15 या 20 हजार में आप कोर्स करके और यहां का सारा कुछ करके हॉस्टल सहित आप वापस चले जाओगे। इससे सस्ता और कहीं नहीं हो सकता, कोई शहर नहीं है इससे सस्ता। तो ऑफलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन एकदम सस्ता कर दिया, टेस्ट आपको फ्री दे दिए मैंने, नोट्स आपको फ्री दे रखे हैं, पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव बुक आप लेके आना चाहो वो बुक लेके आ सकते हो। और भी अगर आपको कुछ भी चाहिए, अब मैं क्लासें भी शुरू करूंगा, एसएस की क्लास शुरू करूंगा, शिक्षण विधियां करूं, राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है, उसे ढंग से पढ़ लो, ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पूछी जाती है कंपटीशन। और भी कोई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।